ये पीस ऑफ लैंड सिंध बनेगा और ये इंडिया का 30th स्टेट बनेगा। सर मुझे ये पूछना था, जैसे सिंधीज हर जगह पे सेटल, वो क्यों जाएंगे वहाँ? शहर में लेते हैं वो लोग, वो क्या गांव नहीं जाते? क्यों जाते हैं? गांव में तो उनका लोग बिजनेस है। चिढ़ाते भी हैं। बराबर है। हमको बोलते तुम्हारा गांव किधर? गाँव पाकिस्तान। तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है। ये हमारा क्या देश है, हमारा स्टेट है। तो महाराष्ट्र तो केड़ो वाला था सभिनीनि जो मां तव्हांजो होस्ट लखन गुरदासानी तव्हांजो स्वागत थो कयां इन अ ब्रांड न्यू एपिसोड में, जंहिंजो नालो आहे द सिंध शो, फर्स्ट एवर सिंधी पॉडकास्ट शो। फर्स्ट ऑफ ऑल तव्हांखे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। मैं ये चीज़ हिंदी में बात करना चाहूँगा क्योंकि मुझे पता है आप बोलते हैं कि द सिंध शो सिंधी में नहीं होता बट हिंदी में ज़्यादा होता है। उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा सिंधी कल्चर पहले जैसा सफ़र करे। हम चाहते कि हमारा सिंधी कल्चर हर लोगों तक पहुंचे, ये चीज़ है। दूसरी बात, आप कहते हैं कि हम सिर्फ सिंधी शो लेके आगे बढ़ रहे हैं, सिंधी में बात नहीं कर रहे, सिंधी में पॉडकास्ट नहीं कर रहे, हिंदी ज़्यादा कर रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं हम सिंधी कितने, कहाँ से आए, क्यों आए, कैसे आए और हमने क्या सफ़र किया है। तो आज हमारे बीच में फिर से एक बार हम बुलाना चाहेंगे हमारे फेवरेट सर को, अनिल भाटिया सर। केरो हाल है सर? जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। सो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे जितने भी ऑडियंस है उनके लिए आप एक बार हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। यस। एंड जैसे कि ठीक 1947 में 15 अगस्त इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, बट हिंदू सिंधीज जिनको नहीं पता कि कितने हिंदू सिंधीज वहाँ पे सफ़र कर रहे थे उस टाइम पे। तो अंकल, डार्क डे ऑफ हिंदू सिंधीज के बारे में मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि क्या ऐसी चीज़ थी जो सिंधियों को उस टाइम पे सफ़र करना पड़ा? लेकिन 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला। इंडिया जो अनडिवाइडेड इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, Two parts. Yes. इंडिया एंड पाकिस्तान। Pakistan. It was like decided that time, like the Hindus will stay in India Mm-hmm. and Muslims will stay in Pakistan. Pakistan. ऐसा एक जनरल ये था। Hmm. बट दैट टाइम वहाँ के जो लीडर्स थे हमारे, Hmm. जैसे महात्मा गांधी, मिशन, अपने पाकिस्तान में अपने ये मोहम्मद अली जिन्ना, Hmm. जवाहरलाल नेहरू, Hmm. उस सब ने क्या बोले कि जो जिधर रहता है वो उधर ही रहेगा। Hmm. ऐसा उस टाइम का अंडरस्टैंडिंग। Hmm. बट पार्टीशन ने अपनी ट्रेजेडीज छोड़, अपना एक कॉन्ट्रडिक्शंस छोड़ा। Hmm. जैसे बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, Two parts. Yes. हिंदू बंगाल एंड मुस्लिम बंगाल। Hmm. Hindu Bengal was known as West Bengal Hmm. and Muslim Bengal was known as East Bengal. Hmm. Punjab, Hmm. Punjab was also divided into two, Hindu Punjab and Muslim Punjab. Hmm. But हम सिंधी लोगों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है Hmm. कि सिंध became total, Sindh was not divided into two parts. Hmm. The whole of Sindh became part of Pakistan, Hmm. the newly founded country. Hmm. कंट्री तो बन गई, Hmm. बराबर है, उधर बना दिया, लाइन बना के कंट्री बन गई। Hmm. बट ते लोग थे जो डिस्टर्ब हो गए इससे, Hmm. Hmm. ते अफेक्ट हो गए लोग। Hmm. ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। Please sir. 1947 जब पार्टीशन हुआ Hmm. तो लोग यहाँ से वहाँ माइग्रेशन हुआ। Hmm. ऐसा बोला जाता है कि इतिहास का Hmm. सबसे बड़ा माइग्रेशन उस पीरियड में हुआ। Hmm. लैक्स ऑफ पीपल, Hmm. you know, from one country to other country, means from Pakistan to India, from India to Pakistan, Hmm. चेंज हुए जाते हुए। Hmm. अब इसका रिपोकेशन क्या हुआ? Hmm. इनके पास तो पंजाब स्टेट था तो पंजाब में आके बैठ गए, Hmm. किसके पास बंगाल स्टेट था, बंगाल, सिंधी का तो था ही नहीं कुछ भी नहीं। सिंधी को क्या समझ में नहीं आता, सिंधी इसको, हिंदू सिंधी स्पेशली, हम क्या करें? Hmm. तो सिंधी हिंदू परेशान हो गए, Hmm. Hmm. उनको समझ में नहीं आया कि किसके ऊपर विश्वास करें। Hmm. वहाँ की जो उस टाइम की जो लीडरशिप थी उसके ऊपर विश्वास करे Hmm. कि अपना जो कंडीशंस देख रहे हैं उसके ऊपर विश्वास करें। Hmm. Hmm. तो दे स्टेट बैक।
क्योंकि बहुत लोगों का बिजनेस था, बहुत लोगों का क्या बोलते लैंड थी, ऐसे बहुत उनका बहुत सारा ये था, क्या बोलते पोजीशंस थे जो वो लोग इजीली लेट को नहीं करना चाहते थे। तो दे थॉट कि चलो इतने बड़े बड़े नेता लोग बोलते हैं, लेट अस स्टे बिहाइंड। बट कुछ सिंधीज बहुत स्मार्ट होशियार थे, उन्होंने ये समझ लिया कि ये दिस इज नॉट गोइंग टू बी परमानेंट, हमको हिंदुस्तान शिफ्ट करना पड़ेगा इंडिया। तो उन्होंने प्लानिंग करके अपने बिजनेसेस पहले ही शिफ्ट करा दिए, अपने घर पहले ले लिए। वैसे आप देखेंगे तो वो पहले से ही, बिकॉज सिंध वॉज पार्ट ऑफ बॉम्बे स्टेट, तो वैसे ही उनका बिजनेस है ना बॉम्बे में चलता था। जैसे आज की तारीख में आपको क्या बोलते हैं पीसी कॉलेज, फिर जय हिंद कॉलेज, ऐसे कॉलेजेस थे जो ऑलरेडी सिंध के जमाने से आए थे। तो उनके बिजनेसेस थे, तो हाउसेस थे इधर, तो दे हैड 2 हाउसेस हियर इन पाकिस्तान। तो दे डिड नॉट सफर मच, वो लोग पहले ही लगभग शिफ्ट सेटल थे। यस। बट ये जो हिंदू रह गए उधर विश्वास पे, लोकल लीडर्स में, जो बड़े बड़े लीडर्स के विश्वास पे कि हमको कुछ नहीं होगा, तो यहाँ से जो मुस्लिम्स उधर गए इधर पाकिस्तान में, तो उन लोग सफर करके आए थे। उन लोग हिंदुस्तान में दे हैड लॉस्ट एवरीथिंग एंड दे केम टू पाकिस्तान। उनके साथ भी अन्याय अत्याचार हुआ था, ये तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि उनके साथ नहीं हुआ, सिर्फ हिंदुओं के साथ हुआ, मुसलमान के साथ नहीं हुआ, ये तो हम नहीं बोल सकते। तो जब वो उधर आए, देखा कि सिंधी हिंदूज और सिंधी मुस्लिम्स वर स्टेइंग पीसफुली टुगेदर। सिंधियत, क्योंकि वो लोग बोलते रहे ये तो क्या है, इनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये सब आपस में मस्त रहे पड़े एकदम करके। क्योंकि उस टाइम वो सिंधियत बोलते थे। व्हाट वाज सिंधियत बेसिकली, कि जो हिंदू सिंधी मुस्लिम्स है दे आर ऑल्सो हिंदूज, उनके फोरफादर्स हिंदूज थे, तो उनका एक सिंधियत था बॉन्ड करके। तो एक दूसरे के कल्चर में जाते थे, एक दूसरे के फंक्शंस में जाते थे। तो वो बॉन्ड जब ये आए मुस्लिम्स, जिसको वो लोग मुजाहिर बोलते थे, वो जब उधर आए, दे फॉलोड द पाथ ऑफ वहाबी कल्चर। मुस्लिम्स में वहाबी आते हैं जो बहुत कट्टरता है, जो वेरी कंजर्वेटिव है, तो उन्होंने वो पाथ एडॉप्ट किया, और वो पाथ जो है वो अपना सिंधियत के ऊपर हावी हो गया, और वो सिंधी सब हिंदू और हिंदू सिंधीज और मुस्लिम्स में डिवाइड होने लगे, और हिंदू सिंधीज के ऊपर बहुत अत्याचार होना चालू हुआ। फिर भी हिंदू सिंधीज बोलते थे चलो ठीक है, ये पार्शियल फेज है, ये चले जाएगा। दिस वेंट ऑन फॉर 5 months, मीन्स 15 अगस्त से लेके 6 जनवरी 1948। 6 जनवरी 1948 को ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसको हम सिंधीज शुड मार्क एज द डार्केस्ट डे इन आवर हिस्ट्री। उस दिन क्या हुआ, जैसे सिंधी, जब मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदू सिंधीज वर आल्सो स्प्रेड ऑल ओवर पाकिस्तान, क्योंकि कोई किधर रूरल में था, कोई किधर था। जब उनको ये मालूम पड़ने लगा कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग। तो माइग्रेट कैसे करते थे वो लोग, दे यूज्ड टू कम एंड स्टे इन कराची, और कराची से शिप के रूट से दे यूज्ड टू कम टू बॉम्बे। यस। तो वो जो आए थे सिंध, जो उधर थे, उस दिन मोर देन 300 Sindhis were killed, raped and murdered on that day. So that was the turning point. First example of ethnic cleansing in India. In modern India में सबसे पहला एग्जाम्पल है ethnic cleansing. जैसे अभी कश्मीरी पंडित लोग को ethnic cleansing बोलते हैं लोग, उसके पहले सिंधी हिंदूज का सबसे पहले 1948 में ethnic cleansing हुआ। फिर सिंधी स्टार्टेड कि हमको इंडिया में जाना है वापस कर, तो सब के सब अराउंड 15 लाख हिंदू सिंधीज, केम टू इंडिया, हिंदुस्तान में आए। तो अभी हिंदुस्तान में आए तो क्या, घर बार तो सब चले गए उनका, वो तो अचानक आ गए, ना तो घर था ना कुछ भी नहीं। तो उस टाइम जो गवर्नमेंट थी इस टाइम की इंडिया में, उन्होंने क्या देखा कि 1945 में अपना World War II हुआ था, तो ये जो सोल्जर्स थे वो सब चले गए, तो उनको जो रहने का जो बैरक्स बनाया था, बैरक्स बनाया था, उसको बैरक्स बोलते थे आर्मी का। वो आर्मी का जो बैरक्स है, वो बैरक्स के अंदर अपने जो रेफ्यूजीज आए थे उनको रहना चालू किया। तो ये रेफ्यूजीज दे स्टार्टेड लिविंग देयर।
अभी आप सोचो, एक जमाने में इतना बड़ा घर, इतना सब उनका आलीशान बिजनेस, अचानक एक बैरक में रह रहे जिधर टॉयलेट की फैसिलिटीज नहीं, नहाने धोने की फैसिलिटी, हाउ विल दे सर्वाइव? जस्ट इमेजिन योरसेल्फ, कल तक आप एक घर पे रह पड़े हो जिधर सब कुछ है और अचानक आपको उठा के ऐसा फेंका जाता है कि इधर कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़ा सफरिंग है। उसके बाद क्या हुआ? ये तो हुआ जब इधर आए, आने के लिए इधर अभी आए तो करेंगे क्या? कितना दिन किसके पास रहेंगे आप? आपको पैसे नहीं है, आपको नौकरी चाकरी ढूंढना पड़ेगा, बिजनेस ढूंढना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना आपको। तो वो लोग स्टार्ट किए, चलो नौकरी ढूंढना, बिजनेस ढूंढना। तो उनको तकलीफ क्या हुई मालूम है आप? बहुत ही सोचने लायक बात है। उनका कल्चर है ना, यहाँ के लोकल कल्चर से मैच ही नहीं होता था। मैच ही नहीं हो, बिकॉज दे वर स्टेइंग इन सिंध, मुस्लिम कल्चर था। तो यहाँ की औरतों का जो ड्रेसेस थी वो सलवार कमीज और ऐसा सब था। यहाँ के लोगों से अलग साड़ी वाड़ी हमारी औरतें इतना नहीं पहनती थी जितना उधर था। ये करके आदमी लोग का भी अलग था, इनका बात करने का तरीका भी वो थोड़ा मुस्लिम टच था उनके अंदर। तो यहाँ से मैच नहीं होता था। और बड़ी बात क्या थी कि हमारी जो लिपि जो बोलते हैं, हम लोग उर्दू लिपि वाले थे। तो हम लोग यहाँ की जो संस्कृत के इस होते उससे मैच नहीं होता था। तो हमको बहुत तकलीफ हुआ हमारे पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को एडजस्ट करने के लिए। बट समहाउ मेहनत करके वो लोग अपने आप को एडजस्ट किया। तो वो जो पीरियड है 1947 से 6 जनवरी 1948, ये पीरियड आप लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि इज द डार्केस्ट पीरियड ऑफ सिंधी। फिर जब इधर आए, अभी इधर आने के बाद उन्होंने बोला अभी क्या करें। तो उन्होंने अपना अलग अलग व्यवसाय चालू किया, कोशिश किया, हार्डवर्क किया, मेहनत किया। जो पहले आए थे उनको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। ये उल्लासनगर कैंप में, फिर उल्लासनगर मालूम है कि यूएसए बनाते थे, बोलते ये माल किधर का है? यूएसए का। अरे बट दे वर्क हार्ड, उन्होंने मेहनत किया, एक एक इंडस्ट्री बनाई। एक छोटे छोटे चीज के लिए हार्ड वर्क करते करते आज उन्होंने अपनी जगह बनाई। काबिले तारीफ है ये। उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखना चाहिए कि हाउ डिड दे सर्वाइव व्हेन दे केम अप, ऐसे करके मेहनत करके। दे वर नॉट एजुकेटेड। जो एजुकेटेड सिंधी थे उनको जॉब वॉब मिल गया, वो लोग आगे चले गए। व्हाट अबाउट दीस पीपल? बट मेहनत करके वो लोग ऊपर आए। फिर उन्होंने भी क्या देखा कि कुछ कोर्स ऑफ टाइम 10-15 साल चले गया। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, हमको एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। हमने उस जमाने में इतना एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, जिसकी वजह से हमको सफर होना पड़ा। उन्होंने रियलाइज किया कि आपका पैसा चले जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी चली जाएगी, बट आपका जो इल्म है, जो आपकी डिग्री है, आपका जो नॉलेज है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। एग्जैक्टली। तो इसीलिए फिर सिंधीज ने स्टार्टेड गिविंग इम्पोर्टेंस टू एजुकेशन, ऑल ऑफ सिंधीज। और उसका नतीजा ऐसा हो गया कि मेहनत कर करके सिंधीज ने अपने बच्चों को पढ़ाया, उनको ये किया। और आज सिंधीज का नाम बिजनेस में भी है, उतना ही ज्यादा नाम उनका सर्विस में भी है। इंजीनियर्स बन गए, डॉक्टर्स बन गए, आईटी बन गए, ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल गए। जी। तो आज सिंधीज लोगों ने जो अपना जगह बनाया है वो इसके लिए बनाया है। क्या बात। अभी मैं आपको और एक बताता हूँ कि ये तो हो गया। अब सिंधीज में कुछ लोग आने लगे, बोला कि अभी सिंधीज हम लोग वहां से तो आए पाकिस्तान से, बराबर, इधर हिंदुस्तान में अपनी जगह बनाने की कोशिश की, मेहनत किया। अभी हमारा कल्चर क्या? व्हाट अबाउट आवर कल्चर? तो अभी कल्चर कैसा होता है कि पहले तो अपने आप को देखेंगे कि हमको खाने पीने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जब खाना पीना थोड़ा इजी होने लगा तो बोला क्या हुआ, अभी आप 15 शेड्यूल ऑफ इंडिया देखेंगे ना, उसमें लैंग्वेज का है तो सिंधी लैंग्वेज को 1967 में ये मिला था। क्या मिला था? रिकॉग्निशन। जबकि हमारे नेशनल एंथम में बोलते हैं पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, बट सिंध को रिकॉग्नाइज करने के लिए 20 इयर्स ऑफ दिस मॉडर्न इंडिया में सिंधीज के साथ कितना नांसा भी हुआ है। अरे अपनी लैंग्वेज को 20 इयर्स लगा गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करने को। फिर सिंधी ने बोला कि अभी हमको लैंड के लिए चिलम चिली होने लगी कि हमको लैंड चाहिए, ये चाहिए, हमारा कल्चर कैसे बचेगा। तो इसको पीछे का भी एक ये है इंसिडेंट है। 1946 में आचार्य कृपलानी वॉज कांग्रेस का प्रेसिडेंट, बराबर। तो जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन के बाद ये ऐसे डिसाइड किया कि सिंध को भी कुछ एक लैंड देनी चाहिए जहां वो लोग रहेंगे करके।
तो कैसे देंगे वो लैंड? तो वो लोग ने डिसाइड किया कि जो कच्छ का है, बिकॉज कच्छ एंड सिंध सिंध का। कॉमन, तो कच्छ के बाजू में हम लोग लैंड दे देंगे उनको, और वो लैंड हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे और उसको सिंध स्टेट या सिंध ऐसे करके हम प्रमोट करेंगे, सिंधु नगरी सिंधु नगरी ऐसा वैसा करेंगे। दुर्भाग्य इस बात का वापस सिंधीज का कि 1950 में कांग्रेस की इलेक्शन हुई, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट इलेक्शन, जिसमें आचार्य कृपलानी लॉस्ट एंड वो टंडन उस टाइम प्रेसिडेंट बन गए थे। तो हाँ, तो इसकी वजह से क्या हुआ, वापस आचार्य कृपलानी जी तो मायूस हो गए और पॉलिटिक्स से पीछे पीछे हटते गए। तो सिंध के लिए कोई वॉइस ही नहीं था जो सिंध की लैंड के लिए लड़ सके। तो उसके बाद फिर भी जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि हम सिंधी लोगों को कुछ देना चाहिए, तो ही वाज ऑन द वर्ज ऑफ सेटलिंग समथिंग, क्योंकि उस टाइम कुछ सिंधीज थे, भाई प्रताप ऐसे जैसे थे सिंधीज काफी जो लड़ रहे थे, दे वांटेड सम लैंड टू बी देयर इन क्या बोलते हैं सिंधीज। तो ही वाज ट्राइंग वेरी हार्ड। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने बोला कि अपन दिया जाए, तो एक ऑर्डिनेंस पास होने वाला था उस टाइम पे। अगेन इट वाज बैड लक कि बिफोर दैट कुड कम इनटू रियलिटी जवाहरलाल नेहरू डाइड, ये वापस पीछे रह गए। सिंध का जो लैंड का पीछे रह गया, तो कभी आया नहीं। अब सिंधी लोग ने मेहनत करके अपनी जगह बना दी, पॉलिटिशियंस में भी है, कुछ अलग अलग बिजनेसेस में भी है। आज बोलते हैं कि मोर देन 1 करोड़ सिंधीज आर देयर इन इंडिया, और हर जगह पे मेहनत करके दे नेवर लाइक, कोई भी ऐसा बोलते हैं कि कोई भी आपको सिंधी भिखारी नहीं मिलेगा, हर सिंधी ने मेहनत करके अपना जगह बनाया जी। जैसे अंकल मैंने देखा है कि इंडिपेंडेंस इंडिया को, बट जब हिंदू सिंधी सफर कर रहे थे अपने उस टाइम, लोग अपने कल्चर को जैसे 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 डिवाइड हुआ है, अपना अखंड भारत 2 पीस में डिवाइड हुआ, एक हिंदुस्तान रहा, एक पाकिस्तान हुआ, लोगों ने अपना कल्चर उस टाइम पे ऑब्जर्व किया। बट सिंधियों ने, मैं देखता हूँ आजकल यंगस्टर्स, कितने यंगस्टर्स है जो सिंधियों में बात करने से शर्माते हैं। लोग अपने घर पे बात नहीं करते, सिंधी में बात नहीं करते, लोग बोलते हैं सिंधी कल्चर में है ही क्या। तो मैं चाहूँगा अंकल, ऐसे ये चीज़ें क्यों हो रही है आज के टाइम पे? इसमें एक चीज़ है, जो सिंधी सभ्यता है, सिंधी सिविलाइजेशन है, मोर देन 10,000 years ओल्ड है। अभी सिविलाइजेशन का पार्ट क्या रहता है? वो कल्चर पार्ट रहता है, उसका लैंग्वेज पार्ट रहता है, और आपका क्लोथिंग, बाकी जो काम है वो सब मिला के एक सिविलाइजेशन का एक पार्ट बनता है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो उधर जब इजिप्ट में तो बोलते हैं मेसोपोटामिया, ग्रीक का ग्रीक सिविलाइजेशन। तो हम लोगों की जो सिविलाइजेशन है बहुत जूनी है, सबसे ज्यादा जूनी है, जिसका मैंने आपको पहले पता है रेफरेंसेस दिए हैं। आज की तारीख में अंदर क्या हो गया, आफ्टर पार्टीशन हम लोग खो गए। खो कैसे गए कि अपना सर्वाइवल के लिए, तो हम लोग बोले कि सर्वाइव करो। सर्वाइव करने के टाइम पे, सर्वाइव करने की वजह से हम लोग ने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया, बिकॉज करना ही पड़ता है सर्वाइव। और फिर हमारे बच्चों को हम लोग ने जो सिंधी मीडियम स्कूल्स में नहीं डाले, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में डाले। क्यों डाले? क्योंकि एजुकेशन हमको इम्पोर्टेंस मालूम पड़ा, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया। तो अगर मेरे को इंटरनेशनल और नेशनल जाना है तो सिंधी मीडियम से जाके मैं नहीं जा सकता। तो मेरे बच्चे लोग अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे तो उनको ज्यादा चांसेस मिलेगा आगे जाने का, एक्सप्लोर करने का। इसलिए हम लोगों ने घर में क्या किया, इंग्लिश किया। अभी स्कूल जैसे नहीं थे जहाँ सिर्फ सिंधी पढ़ते थे, तो सिंधी पढ़ते नहीं थे तो हिंदी, मराठी, जहाँ तमिल, गुजराती जैसे जो थे वहाँ उन लोग वो लैंग्वेज सीखने लगे, तो सिंधी लैंग्वेज चले गए। तो पीपल घर पे सिंधी में बात करना बंद करके हिंदी में और सिंधी इंग्लिश में बात करना शुरू। मैं अंकल पूछना चाहूंगा, पार्टीशन के पहले भी ऐसे स्टेट के नाम कल्चर पे थे? नहीं थे, लैंग्वेजेस पे नहीं थे। इट वाज लाइक बॉम्बे स्टेट, मद्रास स्टेट, सिंध स्टेट, पेप्सू स्टेट, ऐसे अलग अलग स्टेट थे, मध्य भारत स्टेट, ऐसे इंडिया के स्टेट थे सब। तो ये जो भी
ये बाद में हुआ, पार्टीशन के बाद हुआ, 1960 से स्टार्ट हुआ। 1960s। वहां से फिर ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स हो गए बेस्ड ऑन लैंग्वेजेस। तो अभी सिंध था ही नहीं, तो इसीलिए फिर उन लोगों ने क्या बोला कि सिंध लैंग्वेज मैं आपको बता रहा 67 में तो सिंध लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया आफ्टर 20 इयर्स। तो वो एक क्या हुआ, व्हेन यू स्ट्रगल, तो वो स्ट्रगल में आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। बट वो सेक्रीफाइसेस का मतलब ये नहीं कि हमारा लैंग्वेज, हमारा सभ्यता खत्म हो गया। इधर ही हम लोग गलत है। 10,000 साल का हमारा इतिहास, उसमें 50-100 साल में हम लोग चेंज किया अपने आप को, तो हमारा इतिहास मर गया, हमारा लैंग्वेज मर गया, हमारा ये मर गया, ऐसा होता है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता जी, बिल्कुल नहीं। अगर हमारे बच्चे आपसे नहीं आते आपके साथ, तो कभी आपने सोचा क्यों नहीं आते? हैव यू एवर गिवन थॉट बस हिंदी में बात नहीं करता मत आओ, ऐसा होता है? इसका रीजन ये है कि हमने अपने बच्चों को हमारे इतिहास के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में ये बताया ही नहीं कि यू शुड बी प्राउड दैट आई एम अ हिंदू सिंधी। ये कभी आपने प्राइड डाला अपने बच्चों को? कभी उनके अंदर ये ड्रिल किया कि हम लोग की सभ्यता इतनी जूनी, वी नेवर वांटेड टू चेंज आवर रिलीजन, इसीलिए हमने सेक्रीफाइस किया। आज सेकुलर बोलते हैं सब लोग, तो उधर किधर था सेकुलरिज्म? एग्जैक्टली। हमको तो बोला था या मुसलमान बन जाओ या हिंदू जाओ, बराबर। तो हम लोग ने अपने आप को हिंदू, क्योंकि मैं ये बात को मानता हूँ कि इफ आई एम बोर्न इन ए हिंदू फैमिली देन इट इज गॉड्स विश। मैं क्या कन्वर्ट करूं अपने आप को? कोई इंसान अगर मुस्लिम फैमिली में पैदा होता है तो भगवान की इच्छा है, तभी वो जाके मुसलमान फैमिली में। वी डोंट हैव एनी राइट कि उसका धर्म परिवर्तन, वो कोई भी राइट नहीं है, क्योंकि ये भगवान की इच्छा है, बराबर, ऑलमाइटी है। अब ये आने के बाद क्या हुआ कि सिंध में बात नहीं करने लगे, ठीक है ना, नहीं बात किया तो नहीं बात किया। उसके अलावा भी तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, जैसे हमारे ईटिंग फूड हैबिट्स, आज कोकी चाय, फिर साई भाजी बुगा चावल, फिर कड़ी चावल, फिर उसके बाद दाल पकवान, बाकी तो ये हमारा कल्चर नहीं, ये हमारा फूडिंग हैबिट्स नहीं है। ये जो सिंधी में बात नहीं करेगा तो ये सब चीज नहीं खाएगा क्या? ऑब्वियसली खाएगा ना, खाएगा। तो क्या सिंधी नहीं रहेगा? उसका आनी सरनेम चली जाएगा क्या? अगर वो सिंधी में बात नहीं करेगा तो उसका आनी सरनेम बंद हो जाएगा क्या? बट आप ऐसा सिचुएशन पैदा करते हो कि वो अपना सरनेम बदली करता है। तब ऐसा मत करो, क्योंकि हमको सबको साथ में लेना है। जो भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक सॉन्ग होता है हरे रामा हरे कृष्णा सॉन्ग, उसको फॉरेनर भी गाते, टोन में गाते, इंडियन लोग ऑथेंटिक लोग हैं वो भी गाते, अपने स्टाइल में करके, अपंग स्टाइल में भी गाते। मीन्स एक हरे रामा कृष्णा जो है सॉन्ग ये है, उसको ऐसे अलग अलग लोग गाते, ये लैंग्वेज है, दिस इज द ब्यूटी। आपके पास सिंधी बच्चे हैं, कोई इंग्लिश में बात करेगा सिंधी स्टाइल में या कुछ भी सिंधी, तो उसको आप ये तो नहीं बोल सकते ये हमारा इंग्लिश स्पीकिंग सिंधी है, ये हमारा स्पेनिश स्पीकिंग सिंधी है, ये हमारा हिंदी स्पीकिंग सिंधी है। जी, हिंदी तो कॉमन रहेगा, हिंदी कॉमन रहेगा। ऐसा हमको अडॉप्ट करना है, ऐसा हमको साथ करना है और उनको बताना है कि हमारी सभ्यता बहुत जूनी है और हम लोग जो इतना ये है क्या बोलते हैं हमारा कल्चर। अभी आप देखो हम लोग इतना उधर ड्रेस सेंस, वो कौन सा आर्ट है, अजरक, कितना ओल्ड है, इसका इम्पोर्टेंस समझाना है। ये नहीं कि बेटा तू सिंधी में बात कर तो तेरे को एडमिशन मिल जाएगी कॉलेज। इतना सस्ता नहीं है हमारा, इतना सस्ता हमारा सिविलाइजेशन नहीं है। जी, इतना हल्का नहीं है हमारा सिविलाइजेशन कि लैंग्वेज के और एडमिशन के ऊपर अपना बदली कर देगा अपने आप। ठीक है, आप प्रमोट कर सकते, बट द वे ऑफ प्रमोटिंग इज नॉट राइट। आप इंक्लूसिव करो, एक्सक्लूसिव मत करो। इंक्लूसिव कैसा है, सबको ऐड करो, सबके। जो सिंधी बात करता है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं बात करता है ठीक है बेटा, आज तू भी हमारा पार्ट है, तू भी मेरा भाई है, ऐसा करके सबको ज्वाइन करना पड़ेगा। और ये हम लोगों को प्राइस पे करना पड़ा बिकॉज ऑफ आवर सफरिंग्स। टुडे एज सिंधीज आर प्रोग्रेसिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो हमको ऐसा इकट्ठा करना पड़ेगा सब सिंधीज को। एंड लक इन योर शो विच इज नॉट इन सिंधी ओनली, इट इज लाइक इंग्लिश में, उसको क्या बोलता हूँ मैं, सिंग्लिश बोलता हूँ। सिंग्लिश क्या मीन्स सिंधी इंग्लिश, सिंधी इंग्लिश। तो वैसा ये दिस इज द नीड ऑफ द आवर। ये इस वक्त की जो आज सिंधीज को अगर देना है लैंड, तो
एक सर क्रीक है, हम्म, जो लैंड है सर क्रीक का, जी जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में डिस्प्यूट है. जी व्हाट इज सर क्रीक? क्रीक वो एक एक फ्लो ऑफ रिवर है छोटा, जो पाकिस्तान, सिंध पाकिस्तान को और कच्छ इंडिया को डिवाइड करता है. डिवाइड करता है. एंड इट इज 96 किलोमीटर लॉन्ग. हम्म, ये जो है लैंड, हम्म, ये जो लैंड है, ये आज इंटरनेशनल कोर्ट में, हम्म. आज इंडिया भी उसको क्लेम करता है और उसको पाकिस्तान भी क्लेम. इसके ऊपर बहुत बड़ी डिबेट चल रही है. इसके बाद अगर ये लैंड को अगर आप पूरी क्रीक तक लेके जाएंगे तो 38 किलोमीटर ये साइड आ जाती है टुवर्ड्स कच्छ. तो अगर 96 बाय 38 किलोमीटर का अगर पीस ऑफ लैंड जिसके अंदर ये सब माशी होगा, सब कुछ होगा, तो भी कम्स टू अराउंड मोर देन 3500 स्क्वायर किलोमीटर. दैट इज इक्वलेंट टू गोवा. गोवा गोवा जितना एक पीस ऑफ लैंड उधर बन सकता फॉर सिंधीज. फॉर सिंधी, हिंदू सिंधी स्टेट, जहाँ ये हिंदुस्तान से, इंडिया से सब लोग आगे रह सकते हैं. बट उसकी आइडेंटिटी, जैसे महाराष्ट्र में सब जगह से आते हैं, बट आइडेंटिटी कैसे महाराष्ट्र, गुजरात में सब जगह से आते हैं, आइडेंटिटी कैसे रहती है गुजरात. वैसे ही ये जो है, ये पीस ऑफ लैंड सिंध बनेगा और ये इंडिया का 30th स्टेट बनेगा. सर मुझे ये पूछना था, जैसे अभी आपने बताया कि संदेश हर जगह पे सेटल्ड है, वो क्यों जाएंगे वहां पे? मैं बताता हूँ क्यों जाएंगे. जी. आज मेरे को बताइए आप, जो शहर में लेते हैं लोग, क्या गांव नहीं जाते? क्यों जाते हैं गांव? डेफिनेटली जाते. क्यों जाते हैं गांव? हमको तो लोग चिढ़ाते भी हैं. बराबर है. हमको बोलते तुम्हारा गांव किधर? पाकिस्तान. तो ऐसा पाकिस्तान बोलते ना हमको, Yes. पाकिस्तान से. तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है. ये हमारा क्या देश है, हमारा स्टेट है. जो महाराष्ट्र में तो उसको खुशी क्यों मिलती है, वो क्यों लगता है मुंबई यहाँ से नहीं निकलना चाहिए, मुंबई इधर नहीं, क्यों मिलता है? क्योंकि वो सेंस है ऑफ प्राइड है. ये मेरा देश है, ये मेरा है, मेरा स्टेट. ऐसा. वैसे तमिलनाडु, वैसे गुजरात, वैसे हर जगह पे तो हम लोग सिंधियों को प्राइड नहीं होना चाहिए कि हमारे एक प्लेस बनना मांगते हैं. ठीक है ना, आप नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट जब डेवलप करेगी उसको. आज अमरावती कैपिटल आंध्र प्रदेश में डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डेफिनेटली. हाँ, बराबर है. तो ये सिंध स्टेट क्यों नहीं डेवलप हो सकता है? आज आपको तकलीफ दिखती है, आज आपको लगता है कौन जाएगा, कल जब अच्छा बन जाएगा तो सब लोग जाने के लिए. हाँ, गवर्नमेंट के फंड से बनने वाला, कोई इंडिविजुअल के फंड से नहीं बनने वाला. वो गवर्नमेंट की पॉलिसी से बनेगा. वो आपका मेरा पैसे से नहीं बनेगा. वो एग्जैक्टली. हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो बना सकेंगे हम लोग. इट विल गो इन थाउजेंड्स ऑफ करोड्स. तो उसको गवर्नमेंट का ही हेल्प चाहिए. एंड दैट लैंड इज मिनरली रिच. फिशरीज के लिए भी बहुत अच्छा है. हाँ, फिशिंग के लिए बहुत अच्छा है. इट कैन बी डेवलप्ड दैट वे. एटलीस्ट ये आइडिया जो है ना, ये आइडिया को हम लोगों को पॉपुलराइज करना चाहिए. एटलीस्ट कुछ नहीं तो हम ड्रीम तो देख सकते हैं कि हमारा एक सिंधी स्टेट हो. एब्सोल्युटली. Yes. आज ड्रीम होना चाहिए और ये हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? ऑब्वियसली हो सकता. आज जो सर क्रीक का जो रॉक और लैंड का जो सैंपल निकाला गया है ना, जियोलॉजिकल, वो ऐसा बोलते हैं कि वो जो लैंड है वो 10,000 से 12,000 ईयर्स ओल्ड है. कितना? 10,000 साल, 12,000 साल जूनी लैंड है वो. दैट मीन्स व्हाट, जो हम लोग स्टार्ट कर रहे थे कि सिंधु सभ्यता हमारी 10,000 साल जूनी है, 12,000 साल जूनी है, तो वहां से वापस क्यों नहीं स्टार्ट होएगा? ऑब्वियसली. लाइफ बोलते नहीं, पूरा कंप्लीट सर्कल है. Yes. तो वहां से हम इधर आए, वहां से वापस जाएंगे, वहां से वापस स्टार्ट करेंगे अपने आप को. हम नहीं होंगे, हमारे बच्चे के बच्चे, कोई तो जाके होगा उसको जाके देखने वाला. जी जी. कैसा लगता है आपको? बराबर है कि नहीं? तो ये ड्रीम हम लोग ड्रीम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए. हम सब सिंधी उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए. हाँ, ये सब करेंगे. ये हमारे इंडिपेंडेंस डे का संकल्प होना चाहिए. दिस शुड बी द प्रॉमिस एंड दिस शुड बी, वी शुड प्रॉमिस आवरसेल्फ कि ये जो सिंध स्टेट को हम रियलिटी तक, हमारी ड्रीम को रियलिटी तक लेके आएंगे. सी, इट इज अ प्रोसेस. वो बोलते ना, एक पाउल स्वच्छता की ओर बोलते हैं, एक स्टेप स्वच्छता की तरह सपना है ना ये उसका. वी हैव टू टेक वन स्मॉल स्टेप. यस. वहां से स्टार्ट हो जाएगा ये. जैसे कहते बूंद बूंद से बनते हैं. हाँ, तो वहां से बन जाएगा. अभी मैंने तो आपको एक आइडिया दिया, ये पता है. बहुत सारे एक्सपर्ट्स होंगे, क्या होंगे, उसके और मेहनत करके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करके उसे. Thank you so much for coming in our show, and
पता नहीं आपसे आपको जाने को देने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आपने हमें सिखाई है ना। आफ्टर यू बहुत सारे लोगों को पता चला है कि एक्चुअल सिंधी, भले हम हिंदी में बात कर रहे हैं, लोग बोलते हैं, हमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सिंध शो है, हिंदी में बात कर रहे हो, इंग्लिश में बात कर रहे हो, क्या फ़ायदा सिंधी में होके, क्यों शो कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, सिंध शो के लिए चाहे कोई कुछ भी बोले, हम सिंध शो करते रहेंगे, सिंधियों को प्रमोट करते रहेंगे, चाहे वो लैंग्वेज कोई भी हो। चाहे मैं इंग्लिश में बात करूँ, चाहे मराठी में बात करूँ, चाहे गुजराती में बात करूँ, चाहे तमिल में बात करूँ, चाहे पंजाबी में बात करूँ, चाहे कोई भी लैंग्वेज में बात करूँ, बट मैं अपने सिंधी कल्चर को प्रमोट करके रहूँगा। चाहे उसके लिए कोई मेरे साथ खड़ा रहे, चाहे नहीं खड़ा रहे। और उसके लिए अंकल, आई एम थैंकफुल टू यू कि हमें आपका बहुत सपोर्ट मिला है, चाहे ऑफ कैमरा चाहे ऑन कैमरा। एंड मैं आई एम ब्लेस्ड कि इतने सारे सपोर्ट मिले। ऑब्वियसली आपने जैसे बोला, स्ट्रगलिंग के टाइम सफ़र करते हैं, और हमने भी बहुत सफ़र किया, हमने भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, और आई एम ब्लेस्ड कि हम यहाँ तक पहुँचे और आगे भी पहुँचेंगे आपकी ब्लेसिंग से। तो थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में हैं। जैसे कि द सिंध शो का नियम है कि कुछ ऐसी चीज़ सिंधी में सिखा के जाए जो हमारे नॉन सिंधी ऑडियंस को है। कुछ भी ऐसा वर्ड, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आप हमेशा सिंधी में बोलते हो। नहीं सब सब आपको बोलना चाहिए डाडो सुठो। डाडो सुठो, तो डाडो सुठो हमारी नॉन सिंधी ऑडियंस के लिए आप बताएं कि क्या होता है। डाडो मीन्स बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, डाडो सुठो मीन्स बहुत अच्छा। क्या बात है अंकल, थैंक यू सो मच त असांजे शो ते आयो। इट्स ऑनर टू हैव यू। ऐं जीअं असांजे सिंध शो जी प्रथा आहे, कहिड़ो बि गेस्ट अचे असां उन्हनि जे लाइ हिकु नंढो गिफ्ट हैम्पर ॾींदा आहियूं। थैंक यू सो मच अंकल, तव्हां असांजे शो ते आयो। इट्स ऑनर टू हैव यू। बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली आपसे, और आई विश कि आप हमेशा हमारे शो को सपोर्ट करते रहो, और ऐसे ही जब भी हमारा मन करे आपको बुलाने का, आप आते रहो। श्योरली हमेशा आऊंगा। गॉड ब्लेस यू। मे योर शो रीच वेरी इंटरनेशनल बिग हाइट्स। ये मेरा ब्लेसिंग्स है आपको। थैंक यू सो मच। प्लीज़ असांखे ॿुधायो तव्हांखे कीअं लॻो इहो एपिसोड। एंड वंस अगेन तव्हांखे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जिते बि आहियो, पंहिंजे देश खे, पंहिंजे कल्चर खे प्यार कयो, ऐं सिंध शो खे सपोर्ट कयो। भले असां हिंदी में ॻाल्हायूं या सिंधी में ॻाल्हायूं, कहिड़ो बि आहियूं, बसि तव्हांजा आहियूं। जेतिरो थी सघे सिंधी कल्चर खे प्रमोट कयो, सिंधी में ॻाल्हायो, सिंधी में सिंधी कल्चर खे प्यार कयो, ऐं असांखे कमेंट करे ॿुधायो तव्हांखे कीअं लॻो हे एपिसोड। तेसिताईं स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी। जय झूलेलाल। डाडो सुठो। ॾाढो सुठो।